So now you understand what is the necessity of Hero's formula, how we will use and what we will find through that. इसके थ्रू हम एरिया, पेरीमीटर या कोई भी मिसिंग साइड्स फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ट्रायंगुलर फील्ड या ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स के बारे में हमें कुछ ना कुछ क्लू दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चंस. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल having perimeter 32 centimeter, one side is 11 centimeter and other is 13 centimeter. Students, यहाँ पर हमें तीनों साइड नहीं दी हुई है ट्रायंगल की, बट एक बहुत ही अच्छा क्लू दिया हुआ है. पेरीमीटर इक्वल टू 32 सेंटीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, किसी भी चीज़ की पेरीमीटर उसकी जो बाउंड्रीज होती हैं उनके सम के इक्वल होता है. तो ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है, तीनों साइड जो होती हैं उनके सम के इक्वल होता है. सो आई कैन राइट इक्वेशन. तीन साइड क्या होती है ट्रायंगल की, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 32. ये गिवन है. मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, एक साइड 11 है, एक 13 है, ये मिसिंग है, बट इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो कितना हो जाएगा 32. साथ में हमें एक साइड जो दी हुई है 11, तो मान लीजिए ए दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर एंड बी जो दिया है 13 सेंटीमीटर एंड सी इज मिसिंग. ठीक है. सो हम इस इक्वेशन में ए और बी पुट कर सकते हैं, तो जिससे हमें C मिल जाएगा इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर. 24 प्लस C इक्वल्स टू 32. सो C इक्वल्स टू 32 माइनस 24 मीन्स 8. थर्ड जो मिसिंग साइड थी वो भी हमें मिल गई है. मीन्स A भी हमारे पास आ गया है, B भी आ गया है एंड C भी आ गया है. यहाँ पर हम चाह कर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर तीनों साइड गिवन है, बट बाकी ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया है कि इसमें एल्टीट्यूड है या हाइट दी है या परपेंडिकुलर है या हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है या इक्विलैटरल है. कुछ भी क्लू नहीं है. तीनों साइड अलग अलग हैं, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हीरोज फॉर्मूला. ठीक है. सो नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला. सबसे पहले हम हीरो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर को फाइंड करते हैं. a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी हमारे पास कितना है 32 अपॉन 2 मीन्स सेमी पेरीमीटर आ गई 16 सेंटीमीटर. फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. मैंने आपको पहले भी बताया कि दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दें या आप अलग से S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C फाइंड कर लें. इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू विल चूज. ठीक है. सो S इज व्हाट, S इज 16. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 16 माइनस फर्स्ट साइड क्या थी 11, सो वी विल गेट 5 सेंटीमीटर. 16 minus 13, so we will have another is 3 centimeter. Then 16 minus 8 means 8 centimeter. अब हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज को डाल सकते हैं. सो हम पुट करेंगे 16 इन प्लेस ऑफ S माइनस A. अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5, देन S माइनस B की जगह पर 3 एंड S माइनस C की जगह पर 8. अब यहाँ पर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आइदर यू मल्टीप्लाई ऑल द थिंग्स एंड स्क्वायर रूट का प्रोसीजर लगा के स्क्वायर रूट निकालें, बट नहीं, वो लंबा हो जाएगा. हम यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे और फैक्टराइज करके हमें पता है कि 2 का 1 बना देते हैं, पेयर लेते हैं, उसमें से 1 निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट इजीली आ जाता है. तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 को
फैक्टराइज करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देन 5 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 3 का कोई फैक्टर नहीं होगा, 8 के फैक्टर होंगे। ठीक है, सो हमारे पास कितने 2s आ गए, 4 और 3 7। उसमें से इन दो का एक ले लेंगे, इन दो पेयर का एक ले लेंगे एंड इसका ले लेंगे। 3 2s हमारे स्क्वायर रूट से बाहर आ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2 और 2, कितने 2 बाहर आ गए, 3 2s। बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म हम अंदर रहने देंगे, 5 3 एंड एक 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30। सेंटीमीटर में हमारी यूनिट थी, तो एरिया जो है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, व्हाटएवर जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो हमारा एरिया कितना आ गया, 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक साइड मिसिंग थी, तो हमने सबसे पहले वो साइड को निकाला जिससे हम हीरोज फॉर्मूला को यूज कर सकें। सो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, जब तक आप इसे नोट डाउन कर लें। Second question is, the sides of a triangle in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. Find the area. अगेन यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि पेरीमीटर कितनी यूजफुल टर्म है, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसके बारे में बार बार बताया, जिससे आपके दिमाग में आ जाए कि पेरीमीटर वर्ड जब भी दिया है मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स, और यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ठीक है, तो हमें एक मेजर क्लू जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, a + b + c इक्वल्स टू 300 मीटर। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है और उसकी साइड है a, b एंड c, तो उन तीनों का सम हमें गिवन है 300 मीटर। बट साइड के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में एटलीस्ट हमें 2 साइड की वैल्यू दी हुई थी, बट यहाँ पर साइड के बारे में कुछ नहीं दिया है, बट रेशो के फॉर्म में साइड्स दी हुई हैं 3:5:7। और रेशो का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि इसी को हम 3x, 5x एंड 7x के फॉर्म में ले सकते हैं। एक वेरिएबल कंसीडर करके हम साइड्स लिख सकते हैं। लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 3x, 5x एंड 7, क्योंकि बिकॉज ये रेशो की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास साइड आ गई है रेशो के फॉर्म में, अभी उनमें वेरिएबल अटैच्ड है, न्यूमरिक वैल्यू नहीं आई है, तो हम सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे, x फाइंड करने की। सो 3 साइड आ गई हैं, तीनों साइड का अगर हम सम कर दें तो वो पेरीमीटर के इक्वल होगा, क्योंकि पेरीमीटर की डेफिनेशन ही होती है सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज और साइड। अब हम इन्हें जोड़ें, 300, so x equals to 300/15 which is 20। ठीक है, तो अब हमारे पास मीटर में ही आंसर आएगा, क्योंकि ये जो टोटल टर्म 300 दी थी वो मीटर में दी थी। जो यूनिट क्वेश्चन में चल रही है अभी वही मेंटेन है। अब हमारे पास x आ गया है, साइड्स नहीं आई है पर x आ गया है। जब हमारे पास x आ गया है तो हम साइड्स भी निकाल सकते हैं। यस, सो नाउ the value of sides are, first is 3x, so 3 multiplied by 20 means 60 meter. Second is 5x, so
5 multiplied by 20 equals to 100 मीटर। एंड C जो था आपकी थर्ड साइड थी 7x, ये A था, ये B था एंड ये C था। 7 into 20 which is 140 मीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मीन्स 300 टोटल दी थी पेरीमीटर अपॉन 2, आफ्टर सॉल्विंग इट विल कम 150 मीटर। अब जब हमारे पास पेरीमीटर आ गई है तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सब्स्टिट्यूट करेंगे, S हमारे पास कितना आ गया, 150 इज S माइनस A इज 150 माइनस 60। आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, मैंने आपको अभी जैसा बताया अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड S माइनस C इज 150 माइनस 140। ठीक है, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 150 मल्टीप्लाई बाय 150 माइनस 60 इज 90 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10। देखिए अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सारे जीरोस की टर्म और सबको कलेक्ट करके और उसका टोटल स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो आप खुद करेंगे। मैं इसका डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। इसको आपको कंप्लीटली फैक्टराइज करना है एंड स्क्वायर रूट का जो प्रोसीजर होता है कि जो पेयर है उसमें से एक निकालना है, पेयर है उसमें से एक निकाल के आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एरिया, 1500 रूट 3 स्क्वायर मीटर। सो क्लू क्या दिया हुआ था, केवल पेरीमीटर दिया हुआ था एंड जो साइड्स थी वो रेशियो के फॉर्म में थी, और जब भी रेशियो के फॉर्म में है तो वी कैन टेक अ वेरिएबल, कंसीडर कर सकते हैं हम एक वेरिएबल, और हम ऐसे साइड्स को लिख सकते हैं 3x, 5x एंड 7x। वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि x ले, यहाँ पर मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए x लिया है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसे नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन इज, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसकी साइड्स दी हुई है A, 2A एंड 3A बाय 2। मान लीजिए ट्रायंगल है A, B, C। हमें एरिया निकालना है और कुछ भी क्लू नहीं है, साइड जो है वो A के फॉर्म में। ठीक है, सो क्या करेंगे हम, सिंपल प्रोसीजर, सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। पहले पेरीमीटर निकाल लें, A प्लस B प्लस C, तीनों साइड का सम होता है A, अनदर साइड इज 2A एंड थर्ड साइड इज 3A बाय 2। एलसीएम लेंगे, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2A, इनके नीचे कुछ नहीं है तो फ्रैक्शन बना के हम क्या यूज कर सकते हैं 1, 4A प्लस 3A, 9A बाय 2। सो पेरीमीटर हमारी क्या आई है 9A बाय 2। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है। फाइंड द एरिया एंड साइड्स आर गिवन, डायग्राम के थ्रू साइड्स दी हुई है, 3 साइड दी है, वो भी A के फॉर्म में। तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो A के फॉर्म में ही आंसर देगा। ठीक है, पेरीमीटर आ गई, तो नाउ विल फाइंड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन हाफ 2, सो 9A बाय 2 होल अपॉन 2 विच इज 9A बाय 4, जो भी था उसका आधा हो गया, सो 9A बाय 4 ऐसा आ गया हमारे पास।
अब हम हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट मैंने आपको बताया कि उससे पहले हम s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी निकाल लेंगे, थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली उसको फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो इट मे बी टफ, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी हमारे ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC इज, पहले फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस ए, S माइनस बी एंड S माइनस सी। अब हम साइड में S माइनस ए निकाल लेंगे जिससे हमें सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो जाए। S इज व्हाट, 9a/4 माइनस a इज a, पहली साइड हमारी a ही है, इसके नीचे कुछ नहीं है, हम फ्रैक्शन बनाने के लिए से 1 लगा लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्या होगा, 4 एलसीएम आएगा, इधर 9 है एंड ये जो हो जाएगा 4a, 9a माइनस 4a इज 5a/4। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, 5a/4। नाउ सेकेंड, s तो सेम ही है 9a/4, बट साइड जो है वो 2a है, इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। पहली साइड a थी, सेकेंड साइड हमारी जो है वो 2a है। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 9a आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 8a, आफ्टर एलसीएम दिस इज 8a। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, a/4, ये हमारे पास दूसरी टर्म आ गई। थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड टर्म क्या होगी, s तो हमारा सेम रहेगा, बट साइड जो है हमारी वो 3a/2 है। देखिए डायग्राम में थर्ड साइड क्या दी हुई है, 3a/2। अगेन प्रोसीजर वही, एलसीएम लेंगे, यहाँ तो 9a आ जाएगा, बट यहाँ पर 6a आएगा, सो फाइनली 3a/4। ये हमारा थर्ड पार्ट भी आ गया है। अब हम फॉर्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इन तीनों वैल्यूज को हम वी कैन पुट इन द फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करने से हमारे पास इजी हो गया है। नाउ s क्या था हमारा, 9a/4, s माइनस a क्या आया है, 5a/4, s माइनस b इज a/4 एंड 3a/4। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखें तो 4 जो है हमारे पास 4 है। अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर रूट का प्रोसीजर क्या होता है कि 2 4s का एक 4, जो भी नंबर है उनका जो पेयर बन रहा है उसमें से एक हम बाहर रूट के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन 2 का एक 4 हो गया, सिमिलरली इन 2 का भी एक 4 बाहर आ गया, ठीक है। पहले हम बची हुई टर्म लिख देते हैं, ये आपको मैं सिंप्लीफाई इसलिए करके बता रही हूँ कि जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। नाउ ए भी हमारे पास कितने हैं, 4 हैं, ध्यान से देखिए 1, ये 2 मिल रहे हैं, इन 2 का एक बाहर आ सकता है एंड इन 2 का भी एक बाहर आ सकता है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक ए एक पेयर का एंड एक और ए एक पेयर का। अब बची हुई टर्म हम अंदर लिख देते हैं, 9 × 5 × 1 × 3, ये सारे हमारे बाहर आ चुके हैं। 9 को भी हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमारा हो गया a²/16, 9 को वी कैन राइट 3 × 3, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। ये 3 का भी एक 3 बाहर आ जाएगा, देखिए ऑलरेडी a²/16 था, एक 3 हमने और बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 5 × 3 मीन्स 15 हमारे पास अंदर बचा, ठीक है। तो अब हमारा एरिया कितना आ गया, एक थोड़ा सा लिखने में अजीब लग रहा है तो इसको हम प्रॉपरली अरेंज कर दें। सो आवर एरिया इज 3a² √ 15, ठीक है। और यू कैन राइट, सारे नंबर एक तरफ कर दीजिए, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, आप जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। तो एरिया क्या आया हमारा, 3a² / 16 एंड √
15, स्क्वायर रूट ऑफ 15। सारा आंसर ए में इसलिए आया क्योंकि साइड की न्यूमेरिक वैल्यू नहीं दी हुई थी, साइड्स खुद ही वेरिएबल के फॉर्म में दी थी एंड वेरिएबल वाज ए। अगर ए था तो उसका एरिया भी सारा ए के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अभी हमारे पास साइड जो दी थी A2 A3 ऐसे कुछ अलग अलग साइड्स दी हुई थी। मान लीजिए हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी साइड्स क्या होंगी, तीनों इक्वल होंगी, और अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड्स क्या होंगी, ए होंगी। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फाइंड द एरिया of equilateral triangle having side A। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है PQR, उसकी साइड जो है वो तीनों A ही है, राइट? तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ये प्रूफ है, एक प्रकार से फॉर्मूला प्रूफ है, एग्जाम में ये एज ए प्रूफ आता है, प्रूफ दैट एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सो एंड सो। ठीक है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। साइड जो दी हुई है ए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पेरीमीटर, क्योंकि हीरो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। तीनों साइड्स का सम, हमारी तीनों साइड्स क्या है, ए मीन्स 3a, पेरीमीटर इज 3a। नाउ सेमी पेरीमीटर मीन्स 3a का हाफ, पेरीमीटर का हाफ, तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गई 3a/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हीरो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज वी हैव एस, सेमी पेरीमीटर हमारे पास है। फॉर्मूला जो होता है पहले वो लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is S minus A, S minus B, S minus C। इसको अब हम सॉल्व करें। सबसे पहले हमने आपको शॉर्टकट बताया कि आप S minus A निकाल लें, S minus B निकाल लें, S minus C निकाल लें। S is what, 3a/2 माइनस फर्स्ट साइड इज A, कितना आएगा, इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, एलसीएम लेंगे, सेम प्रोसीजर जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। 3a - 2a इज a/2। ठीक है, सो s - a हमारे पास आ गया। अब s - b हमें निकालने की जरूरत है नहीं, बिकॉज b भी वही साइड है, इक्वल है, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो सेकेंड पार्ट भी हमारे पास क्या आएगा, a/2 एंड थर्ड पार्ट विल ऑल्सो a/2। वाई, बिकॉज साइड जो है वो a, b और c नहीं है, तीनों a और a है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों टर्म आ गई। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू s इज व्हाट, 3a/2 s minus a, s minus b, s minus c, all are equal। ठीक है, नाउ अगेन वही रूट्स की प्रॉब्लम मैंने आपको भी जस्ट बताया, दो जो भी टर्म है पेयर में उनका एक बाहर आ सकता है। यहां हम करेंगे 1/2 × 2। वाई, 4 2s थे, एक ये पेयर था, एक ये पेयर था, तो इनके हमने 2 2s बाहर कर दिए। रेस्ट ऑफ द टर्म हम अंदर रहने देंगे, इजी स्टेप्स में करेंगे जिससे गलती होने के चांसेस कम हो जाए। ना ए को देखेंगे, ए भी सेम 4 है, तो उसमें 2 से 1 बाहर ले सकते हैं, क्या होगा, a × a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 3। सो क्या आया हमारा, a² √4√3। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल पार्ट अलग कर लिया, सॉरी नंबर पार्ट अलग कर लिया एंड वेरिएबल पार्ट अलग कर लिया। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4a² बाय हीरोज फॉर्मूला।
स्टूडेंट्स ये एज ए प्रूफ एग्जाम में आता है कि प्रूफ दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a²। तो आपको ये प्रिपेयर होना चाहिए और हीरो फॉर्मूला आपको लगाना आ गया है तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो यू शुड नो अबाउट इट।